हेलो फ्रेंड्स। तो आज अचानक ही मन किया कि आपको थोड़ा सा मैं अलग बताऊं। तो एक लिखा मैंने बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी फॉर डिवीजन डिवीजन। एक बार क्वेश्चन सीधा भी पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन। ठीक है, ऐड करना। और उसके बाद आ गया सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है। अब देखो मैंने लिखा 2 + 2 2 + 2 -2, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखो ये ऐड का साइन है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो पहले क्या चीज़ आती है, इसको 1 2 3 4 फॉर्म समझ लो कि पहले नंबर पे डिवीजन करनी है, दूसरे पे मल्टीप्लिकेशन, तीसरे पे एडिशन, चौथे पे सब्ट्रैक्शन। यहाँ गलती नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका सही आंसर आ जाए, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा होगा, वहाँ आप गड़बड़ कर जाओगे, आपका आंसर पूरी तरह से गलत आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन पहले आ गया, तो 2 + 2 को करेंगे तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। -2 = अब जो है वो माइनस को करेंगे, दूसरे नंबर पे आया, फर्स्ट पे ये आया, दूसरे पे ये आया। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसके बाद क्या आ गया, ये 2 आंसर आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता लग गया। अब तीनों ही चीज़ें कर देते हैं। कोई मान लो अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख देते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, डिवीज़न। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे कि 2 × 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस, अब देखो ये चीज़ तो यहाँ तक हो गई, 2 आ गया, और माइनस ये क्या है, 2 है। ये बना क्वेश्चन। अब इस चीज़ को समझो आप कि अब हमारे पास क्या है, काटने को ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख लो कि इसको कर लो। तो क्या आ गया, 2 × 1 + 2 - 2। अब कितना आ गया, ये इसको सॉल्व करना है, डिवीज़न हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 2 + 2 - 2। उसके बाद किसको करना है, एडिशन। एडिशन कितना आ गया, 4। 2 + 2 4, और उसके बाद -2। तो इसका आंसर कितना आया, 2 आंसर आया। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चा अक्सर जो है वो गलती कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ पहले इसको सॉल्व कर देगा या इसको ही कर देगा, 2 - 2 0 ही कर देगा। अब देखो अगर सीधा हम तुक्का मारे हैं इसके ऊपर, तो क्या चीज़ हो सकता है आंसर सही भी आ जाए, गलत भी आ जाए। एक हिट एंड ट्रायल मेथड मारते हैं। 2 2 ज़ा 4 कर दिया, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 - 2 ये कर दिया। अब यहाँ पे कर दिया 2 + 2 - 2। तो यहाँ केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया और सही आंसर आ गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं और आंसर जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अब अक्सर जो है ये कहाँ गलतियाँ होंगी, लंबे क्वेश्चन जब भी दिए जाएंगे तो वहाँ गलतियाँ होंगी ही होंगी। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हमने 2x + 4y - 3x × 2x, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा भी चलेगा, तो अलजेब्रा में भी जो है वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या उसका स्टेप बनेगा। और यहाँ अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं अलजेब्रा को देख के। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को करना है। उसके बाद एडिशन आ रहा है, एडिशन को करना है। एडिशन के बाद फिर हमने किस पे जाना है, सब्ट्रैक्शन पे जाना है। तो ये थोड़ी सी जो है वो इस चीज़ पे ध्यान देना है। रूल्स, आपको रूल जब भी क्वेश्चन करो शुरू में तो प्रैक्टिस करो कि रूल क्या कहता है। अगर आपको रूल आता है समझ में तब आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर आप रूल के विदाउट चलोगे तो आपसे अक्सर गलती होगी ही होगी। और अक्सर गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, डेसिमल के केस में मैंने अक्सर देखा है। ठीक है, और इंडिसेस के केस में भी मैंने देखा है। ठीक है,
और कुछ बच्चे स्क्वायर रूट्स वगैरह या क्यूब रूट्स में गलतियां करते हैं, और कुछ की डिवीज़न में भी होती है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो इसका मतलब उसको सारे क्वेश्चंस आ गए। अब लगभग जो है वहाँ नंबर सिस्टम को क्लोजिंग सिस्टम के ऊपर है कि हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम हो सकता है नंबर सीरीज़ उठाएं, क्वेश्चन सीरीज़ उठाएं कि कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, ताकि आपको थोड़ा सा ना ट्रिक जैसे कैसे क्रिएट होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और वो ट्रिक आपको हम देंगे अब। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।